जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाएंगे, जो कि आप ही के द्वारा भेजे गए सत्संग होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे भेजा है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, और गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से 2023 में ही जुड़ी हूँ। 23 में जुड़ी थी, अप्रैल के महीने में। तो मैंने गुरु जी को पहली बार अपनी मासी के घर पर देखा था संगत जी, और मैंने उनसे पूछा था कि ये कौन है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये गुरु जी हैं। तो संगत जी, उसके बाद मैं अपने मायके गई, तो वहाँ पर भी मेरी मम्मा ने एक बात की कि गुरु जी हैं तो मतलब सब मानते हैं उनको। मैंने कहा हाँ भाई, मैंने भी सुना है इनके बारे में। तो संगत जी, उसके बाद मतलब क्या हुआ कि ना मैं अपने ससुराल आई वापस। तो वैसे हाँ, यूट्यूब में मैंने ओपन किया तो मैंने कुछ सर्च नहीं किया संगत जी गुरु जी के बारे में। खुद गुरु जी के सत्संग मुझे फ्लैश होने लग गए। मैं सुनती रही, सत्संग सुना मैंने, गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी के भजन, बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो जब मैं घर में भी लगाती थी सत्संग या गुरु जी के भजन, तो बहुत अच्छा माहौल हो जाता था घर का। तो संगत जी, ऐसे तो मेरी लव मैरिज है, लव कम अरेंज मैरिज है। तो ना संगत जी, मतलब उसमें भी बहुत परेशानियां आई हैं मेरी लाइफ में। बहुत कुछ देखा है मैंने अपनी लाइफ में। चलो, वो भी एक पार्ट है लाइफ का, वो आना भी ज़रूरी होता है। तो संगत जी, मैं जब गुरु जी से जुड़ी थी तो मेरे पास स्वरूप नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुझे स्वरूप ला के दूँगा। अब ये था कि वो नहीं मानते, लेकिन मतलब वो नहीं होता कि मैं मंत्र जाप बोलती हूँ कि आप मंत्र जाप किया करो, आप सत्संग सुना करो, तो सत्संग नहीं सुन सकते हैं, तो टाइम नहीं होता है, काम ही ऐसा है उनका। चलो मंत्र जाप कर लिया करो। तो कहते हाँ मैं करता हूँ, ऐसे तो वो बोलते हैं। बट फिर क्या हुआ ना संगत जी के मतलब ऐसे ही चलता रहा, बहुत अच्छा चलता रहा। मैं सत्संग सुनती रही, गुरु जी ने मुझे दर्शन भी दिए बटरफ्लाई रूप में, और उसके बाद मुझे सुबह सुबह मतलब एक कबूतर रूप में भी दर्शन दिए। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने इस लायक समझा मुझे कि वो मुझे दर्शन दें। तो फिर संगत जी, फिर क्या हुआ ना कि एक बार क्या हुआ था
कि मैंने गुरुजी के आगे जल प्रसाद रखा, और तो मतलब मैंने सुना था कि वो पीते हैं जल प्रसाद, वो दर्शन देते हैं। तो संगत जी, जैसे ही मैं जल प्रसाद वापस लेकर आई ना, मैंने देखा गुरुजी ने सच में वो जल प्रसाद पिया है। और वो जल प्रसाद मैंने सबको दिया, अपने हस्बैंड को, अपनी बेटी को पिलाया। 3 साल की बेटी है मेरी, और अपनी मेरी बेटी को इतना हो गया ना, कहती जाती ना मम्मा गुरुजी गुरुजी। वो रात को सोने से मतलब सोती है ना संगत जी, सोने से पहले उसने बोलना ही है जय श्री राम, जय गुरुजी। मतलब छोटे बच्चों की आवाज़ में होता ना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शाना गुरुजी। मतलब उसको शुक्राना नहीं बोलना था, और शाना बोलती है। शुक्राना, शाना गुरुजी, जय गुरुजी, शाना गुरुजी, मतलब ऐसे बोलती है। हम नहीं बोलते ना, तो संगत जी वो भी बोलती है कि मम्मा बोलो जय गुरुजी, बोलो बोलो मम्मा। गुरुजी ने उसको भी बहुत ब्लेस किया है संगत जी, गुरुजी ने। तो हमने उसका नाम भी वैसा ही रखा है, शिव की बेटी है वो भी। तो संगत जी, मेरी मतलब आप हमें बेटी को बहुत मांग मांग के लिया है, मेरी एक ही बेटी है। तो उस दौरान बीच में क्या हुआ संगत जी, अभी की बात सुना रही हूँ मैं। 23 दिसंबर 2023 की बात है, लास्ट दिसंबर की, कि मुझे ना संगत जी ट्यूब की प्रॉब्लम हो गई। तो डॉक्टर ने बोला कि आप यहाँ से मतलब रेफर डाल रहा हूँ आपको, यहाँ जाओ इस हॉस्पिटल, मतलब जाओ, और वो हॉस्पिटल में जाकर एक टेस्ट किया था वो करवाओ। वो टेस्ट हमारी साइड नहीं हो रहा था, तो मैं गई अपने मायके साइड पर, वहाँ जाकर टेस्ट करवाया। तो उन्होंने बोला कि आप एक अल्ट्रासाउंड भी करवाओ। तो मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया ना संगत जी, तो उसमें आया कि मेरी जो ट्यूब है वो मेरी फट गई है। तो उन्होंने बोला कि हम ना मतलब जो ट्यूब ना हम ऐसे निकालेंगे लेबर पेन दे के। तो संगत जी, जब मैं गई वहाँ पर, तो मेरा मतलब पहले भी मेरा सी सेक्शन हुआ है, मैं तो डर गई वहाँ पे देख के कि लेबर पेन मतलब होगा तो मैं कैसे करूँगी। मुझे डर लग रहा था, मैं रोने लगी संगत जी कि गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ मुझे ऐसे नहीं करवाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मतलब बाकी आपको जो ठीक लग रहा है आप वो देख लो, मैं ऐसे नहीं करवा सकती। ऐसे ही संगत जी डॉक्टर आ गए, उन्होंने बोला कि नहीं, आपका जो ऑपरेशन करना पड़ेगा, जहर है जो फैल रहा है अंदर। संगत जी, मैं तब तक रोती रही जब तक मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। मैं रोती रही। इतने में एक अंकल आए, डॉक्टर थे वो, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा क्यों रो रहे हो इतना। तो मैंने कुछ नहीं बोला इनको। कहते कितने बच्चे हैं आपके? मैंने कहा एक ही बेटी है। कहते कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे आप, अभी देखना आप ठीक होके घर जाओगे, तो आप टेंशन मत लो, आप बेटा टेंशन मत लो। उन्होंने मुझे ये बात बोली। तो संगत जी, मैं मतलब अच्छा ऑपरेशन हुआ, मतलब बाहर आई, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो मुझे सांस की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। मतलब संगत जी, घबराहट मुझे होनी शुरू हो गई, और ईसीजी जो हुई वो मेरे ठीक आई, नॉर्मल आई वो। तो संगत जी, मुझे डिस्चार्ज मिला। डिस्चार्ज होकर हम घर आए। तो संगत जी, घर आके मेरे मतलब मायके आकर कुछ दिनों के बाद मैं अपने ससुराल गई। ससुराल आई तो थोड़े रेस्ट के बाद में प्रॉपर डाइट वगैरह दी, सब कुछ हुआ। फिर मैं मतलब गुरुजी का मतलब मैं नहीं जा पा रही थी पूजा रूम में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने वहाँ पर गुरुजी की गद्दी लगाई है, तो मैं नहीं जा सकती थी। और संगत जी, फिर मेरे को था कि मैं कब गुरुजी के पास जाऊं। तो संगत जी, जब मैं गुरुजी के पास जाके बैठी ना, तो मतलब ऐसा नहीं कि उस दिन जब भी मैं गुरुजी के पास जाके बैठती थी मैं बहुत रोती थी। मुझे नहीं पता, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती थी। और आज मतलब आंसू ना अपने आप टपकने लग जाते थे, टप टप करके। मुझे समझ ही नहीं आती थी संगत जी।
और सच में संगत जी मुझे नहीं समझ में आती थी उस दिन। मैं इतना जाकर रोई, इतना रोई गुरुजी के आगे। जब मैं ऑपरेशन के बाद मैंने शुक्राना किया कि आपने मुझे नई लाइफ ब्लेस की है, तो मैं इतना रोई संगत जी वहाँ जाकर गुरुजी के आगे। तो मतलब मैंने गुरुजी के सत्संग सुनती रही। फिर गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि बेटा तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। ये मतलब सत्संग मुझे 2-3 बार फ्लैश हुआ है मैसेज। तो फिर मैंने सुना, उन्होंने बोला कि तेरी कोई दोस्त तेरे घर आती थी, तो उन्होंने मुझे क्लियर इन शब्दों में बताया कि जो तेरे दोस्त तेरे घर आती थी उसने तुझे कुछ खिलाया है, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है। अब संगत जी मेरी शादी को 5 साल हो गए। 5 साल मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे घर कौन सी बेस्ट फ्रेंड आती थी। अब मतलब कुदरती बात है कि मेरी सब फ्रेंड से मेरा कांटेक्ट ख़त्म हो गया जब से शादी हुई है। अब मतलब मेरे को वही दिमाग में कि मेरी कौन सी फ्रेंड है। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे नहीं पता लग रहा, आप खुद देखो, जो भी आप है वो अब बस ठीक करो। वो आपके ऊपर मैंने अब सरेंडर किया हुआ है, आप जानो, आप ही देखो, आप ही मुझे बताओ कि कौन है कौन नहीं, मुझे नहीं पता लग रहा। तो संगत जी मैंने उसके बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई। मतलब तबीयत ख़राब हो गई, तो जब उनकी तबीयत ख़राब होती ना संगत जी, तो वो बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं। मतलब बिल्कुल चुप चुप रहना, रूड रहना, छोटी छोटी बातों पर मतलब चिल्लाना, ऐसे हो जाते हैं वो। तो संगत जी मुझे था कि मुझे ये बस ये ठीक हो जाए। मैंने गुरुजी से शायद बोला कि गुरुबा प्लीज़ मेरे अंकल को ठीक कर दो, मेरी बेटी और मेरे अंकल को ठीक कर दो। मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब थी, मेरी बेटी को भी ठीक कर दो, इनकी लंबी आयु बनाओ। और गुरुपा ने उन दोनों को ठीक कर दिया। उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी, वो बहुत प्यारे हैं। कभी वो अपने बच्चों को उदास नहीं देख सकते हैं, किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकते हैं अपने बच्चों को, और हमेशा उनके अंग संग रहते हैं संगत जी। और अब मेरी मम्मी के पास भी स्वरूप है हमारे गुरुजी का स्वरूप है, और उनके पास भी, और जो स्वरूप उनके पास है सेम स्वरूप मेरे पास भी है, पीले चोले में। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पीले चोले में उसमें। तो और संगत जी मतलब मुझे नहीं पता कि मैं क्या सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, कैसे शेयर करना है, कैसे नहीं करना है, मुझे नहीं पता। पर हाँ, जितना भी शुक्राना करूँ ना उतना कम है संगत जी। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना, हर एक दिन का शुक्राना, हर एक रात का शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मैं यही बोलूँगी कि हे गुरुपा, अगर किसी का मैंने बुरा नहीं चाहा है, तो कोई अगर मेरा चाहेगा तो वो उसकी अपनी नीयत है। बस आप हो ना मेरे साथ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे मर्जी मेरे साथ करे, कोई मर्जी करे, बस गुरुपा आप हमेशा मेरे साथ रहना, मेरी बेटी के साथ हमेशा रहना गुरुपा, हमेशा रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग था, कोई बोलने में भूल चुकी हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, मेरे से कोई गलती हुई हो तो। संगत जी अब ये आंटी जी का मैं नेक्स्ट सत्संग है, दूसरा सत्संग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी मैं जम्मू से हूँ, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी। गुरुजी का मंत्र जाप से मैं ये सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। पहले गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 से मैं जुड़ी थी। तब से शुरू हुई थी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ। जब मैंने पहली बार गुरु जी को अपनी मासी के घर देखा, तो उनको संगत जी पूजा मतलब तब मैंने देखा था पूजा रूम में देखा मैंने उनको, उनके स्वरूप को। तब तो मुझे पता भी नहीं था कि इनमें मतलब स्वरूप बोलते हैं। मैंने ऐसे पूछा कि कौन है ये, किसका फ़ोटो है? तो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब उनको मतलब फ़ोटो नहीं बोलते हैं, स्वरूप बोलते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो इन्होंने कहा कि ये डुगरी वाले गुरुजी हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ओके। तो मैं अपने घर आ गई वापस। घर आई संगत जी, तो कुछ देर के बाद मैं अपने मायके गई। तो वहाँ से मायके से आने के बाद मैंने ऐसे ही एक दिन यूट्यूब ओपन किया। संगत जी, मैंने कोई गुरुजी को सर्च नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया हुआ था। तो अचानक से मेरे पास एक सत्संग फ्लैश होना शुरू हो गया अपने आप। तो मैंने मतलब सत्संग सुने, 1-2 करते करते मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। मतलब डेली भी गुरुजी के सत्संग सुनती थी। तो सुनती थी संगत जी। मतलब कभी बताना कि कौन मेरा बुरा चाहता है। फिर मुझे गुरुजी ने ये भी बताया कि किसी ने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तो टेंशन मत ले, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तो इसके बाद संगत जी कुछ देर के बाद दिसंबर में मुझे ऐसा लगा कि मुझे कंसीव हो गया है। तो जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, तो इसमें संगत जी कुछ भी नहीं आया। मतलब मेरी प्रेगनेंसी शो ही नहीं हो रही थी। फिर डॉक्टर ने कहा कि आप मतलब जम्मू में हॉस्पिटल है, वहाँ पर आप जाओ, वहाँ एक टेस्ट होगा, वो टेस्ट वहीं पर ही होना है। तो संगत जी हम गए वहाँ पर, मैंने टेस्ट वगैरह करवाया। तो टेस्ट वगैरह में उन्होंने मुझे बोला कि आपके जो ट्यूब है उसमें कोई मतलब जो प्रॉब्लम आ गई, मतलब फट गई है। तो संगत जी मैं भी डर गई कि अब मैं क्या करूं। मेरी एक ही बेटी है और ये मेरा तीसरा सी सेक्शन था मेरा। तो फिर मेरा ऑपरेशन हुआ तो संगत जी उससे पहले संगत जी मेरी बहुत बुरी कंडीशन हो गई। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद मैं जिंदा भी ना बचूं। मतलब इतनी बुरी कंडीशन थी मेरी, मुझे कोई आस नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी कह दिया था कि जो जहर है वो फैल गया अंदर, कुछ भी हो सकता है। तो संगत जी उस टाइम मतलब बहुत परेशान, बहुत रो रही थी मैं। तो मतलब संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप मुझे मेरा फ़ोन दो। तो उन्होंने मेरा फ़ोन दिया। तो उसमें गुरुजी का जो था स्वरूप था, और गुरुजी का स्वरूप देखती रही और गुरुजी को बोलती, अरदास करती कि गुरुजी प्लीज़ मेरे साथ कुछ गलत मत होने देना। एक बार मेरी बेटी की तरफ देखकर, एक माँ के बिना बच्चे को कोई नहीं देख सकता। जैसे एक माँ पाल सकती है ना, वैसे संगत जी कोई भी नहीं देख सकता है। तो क्या हुआ संगत जी, उसके 5 मिनट बाद मुझे बोला गया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, जल्दी चलो। तो संगत जी मैं उस टाइम ऑपरेशन थिएटर में अकेली थी, सिवाय डॉक्टर को संगत जी छोड़कर। मैं रोए जा रही हूँ, एक मंत्र जाप करते जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ। उस टाइम वहाँ पर एक अंकल आए तो उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा आप इतना क्यों रो रहे हो, आपके पास तो बेटी है ना, तो फिर आप इतना क्यों रो रहे हो? मैंने कहा नहीं अंकल जी, बेटी तो है मेरे पास, लेकिन मैं इसलिए रो रही हूँ
कि अभी डॉक्टर ने कहा है कि कुछ भी हो सकता है, जहर फैल गया है, और वो कहते टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, उस पूरे हॉस्पिटल में एक वही अंकल थे जिन्होंने मतलब बहुत प्यार से बात करते थे पेशेंट्स के साथ। बाकी जो भी संगत जी डॉक्टर्स थे, नर्स थे, वो बहुत ही बदतमीज थे, मतलब बहुत गंदा स्टाफ था वो। तो उस अंकल ने जब ऑपरेशन हुआ था, वो अंकल वही खड़े रहे और मैं मंत्र जाप करती रही, तो मतलब उसके बाद जब ऑपरेशन हो गया तो मुझे मतलब वार्ड में शिफ्ट कर दिया। उधर लोग थे जिनके 4-4, 5-5 दिन वहीं पर ही थे, जब तक मतलब 3-4 दिन बाद उनको डिस्चार्ज मिलता था। तो गुरुजी, संगत जी, मतलब वहाँ का माहौल देख कर ना मुझे ऐसा हुआ कि मैं कब घर जाऊँगी। एक तो मैं अपनी बेटी से दूर थी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उसे कभी दूर किया हो, ना वो मेरे बिना कहीं रही है। तीसरे दिन डॉक्टर राउंड पर आए तो उन्होंने खुद मुझे बोल दिया कि आपने घर जाना है। तो मैंने बोला हाँ, मुझे घर जाना है। तो मेरे स्टेटस देखे तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके स्टेटस भी ठीक है, तो आप जाओ, मैंने आपको डिस्चार्ज दे दिया। तो संगत जी, मैं उस टाइम इतनी खुश हुई कि मुझे डिस्चार्ज दे दिया। मतलब वहाँ पे जितने भी थे, कभी भी किसी को डिस्चार्ज नहीं मिला था। 4-4, 5-5 दिन हो गए हुए थे, किसी को डिस्चार्ज नहीं मिला था। सिर्फ एक मैं थी जिसको डिस्चार्ज मिल गया था। संगत जी, हम लोग घर आए तो मतलब पहले मैंने कहा, मेरे को था कि मैं बेटी को देखूं, 3 साल की बेटी छोटी सी है। तो संगत जी, जैसे ही मैं घर पर गई तो वो सोई हुई थी। तो संगत जी, मैं जम्मू की रहने वाली हूँ और शादी मेरी रजौरी वाले साइड हुई है। तो वो सोई हुई थी, अपनी नानी के पास थी। तो संगत जी, मैंने जैसे ही उसको उठाया, मैं जैसे ही वो मेरे पास आई ना संगत जी, वो मेरे को इतना देख के इतना रोई, मैं को बता नहीं सकती। होता ही है ना कि इतने दिन से, कभी वो 3 साल से कभी किसी के पास नहीं रही है, तो एकदम से रही है तो होता ही है, माँ को भी बेटे को भी। तो वो रोने लग गई, वो किसी के पास जाए ही ना। अब तो मेरे पास ही आए संगत जी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, हम स्टेटस खुलवा के अपने घर आ गए। तो संगत जी, घर आने के बाद मुझे जैसे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए, मुझे कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए गुरुजी ने। तो इधर ना संगत जी, मैं ऐसे बैठी हुई थी बाहर ही, तो जो मेरे मतलब हमारे मंदिर का मोहल्ला है, उसके ऊपर मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी जैसे बैठे होते हैं ना संगत जी, हाथ रख के, मुझे ऐसे उनकी परछाई दिखाई दी। अब मुझे नहीं पता कि वो वही थे, पर वो वैसे ही लग रहे थे, पूरी वैसी ही लग रही थी जैसे मतलब गुरुजी बैठते हैं हाथ रख के, ऐसे पूरे वैसे ही लग रहे थे। तो मैं उसको देखे जाऊं तो वो संगत जी कम से कम मुझे 2-3 दिन डेली, मुझे शाम को जब मैं बैठती थी, मुझे डेली वो शाम के टाइम दिखाई देती थी संगत जी। वो मतलब शेडो मतलब दिखाई देता था गुरुजी का। तो तब भी मैंने बोला जय गुरुजी, और गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। फिर दिवाली आई, इससे पहले दिवाली आई थी तो गुरुजी का स्वरूप पहली बार मेरे घर आया था। तो दिवाली वाले दिन गुरुजी ने मुझे कहा था कि दिवाली वाले दिन तेरे मैं घर आऊँगा। तो दिवाली वाले दिन गुरुजी मेरे घर आए थे संगत जी, उस दिन दिवाली भी थी। इसके बाद गुरुजी के स्वरूप के आगे जल प्रसाद का भोग लगाते रख देती थी। तो संगत जी, हमारी जो फैमिली है वो नॉन वेजिटेरियन है, तो मुझे थोड़ा भोग लगाते भी बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि आपको पता है कि आपकी मतलब मेरे को तो था कि मैं किचन पूरी साफ करके भोग लगाऊं। तो फिर मैं क्या करती थी ना संगत जी, कि मैं जब किचन साफ करती थी मैं फिर भोग लगाती थी। मैं डेली भोग भी नहीं लगा सकती थी, क्योंकि संगत जी क्या होता है ना कि जैसे दूसरे हफ्ते में मतलब 2 बार तो बनता ही बनता है, और 2 बार मैं कितने बार मैं मतलब सब रसोई साफ करके कितनी बार लगाऊं।
तो संगत जी भी मैंने अरदास लगाई हुई है गुरु जी के सामने कि क्या पता गुरु जी जल्दी ही ठीक कर देंगे। तो मैंने संगत जी फिर मुझे दिक्कत हो जाती है गुरु जी को प्रसाद का भोग लगाने में। तो चलो गुरु जी को पता है मेरी मजबूरी है। तो संगत जी हमारे घर में सिर्फ मैं ही मानती हूँ गुरु जी को, मतलब हस्बैंड मेरे मानते क्या कि वो इतना वो नहीं करते, ध्यान नहीं देते। एक तरफ बेटी है 3 साल की, वो बोलती है रात को सोते टाइम बोलती है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वो बोलती है भी तोतली आवाज में। उसको पता है गुरुजी हैं, गुरुजी के सत्संग सुनती हो तो कहते गुरुजी लगाए आपने, ये गुरुजी है, तो ये जय गुरुजी बोलती है। तो संगत जी बाकी हमारे घर में अभी कोई भी नहीं मानता है। तो संगत जी एक दिन मैं ना किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो परेशान मतलब इसलिए थी कि संगत जी मतलब जहाँ अपना बच्चा काम आता है ना, वहाँ किसी का बच्चा काम नहीं आता है। तो मेरे हस्बैंड थे, वो हर टाइम जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं उनके बच्चों की तरफ देखना, ये करना, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा होता था कि मेरा बच्चा भी पीछे रह रहा है। एक माँ हूँ, मुझे पता है कि मैं मतलब जहाँ मेरे बच्चे की जगह होनी चाहिए वहाँ पर नहीं है। हमेशा उन्होंने पहले अगर वो गलत है तो हमेशा मेरे बच्चों को डांट पड़ती थी अपने पापा से। ये नहीं है कि वो इससे प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन होता है ना जैसे तो संगत जी वो बच्ची है ना, वो बहुत ही तेज़ बच्ची है वो, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाई लगा देनी, कभी अपने पेरेंट्स के बीच में लड़ाई लगा देनी, मतलब इतनी तेज़ बच्ची है। तो मैं इस चीज़ से बहुत परेशान रहती थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। मैं रोती रहती थी गुरुजी क्या कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है। मैंने आज तक हमने ना ही मेरे माँ बाप ने हमने हमें ऐसा सिखाया, कभी हमने किसी का भी कोई दिल नहीं दुखाया, क्या पता कि अनजाने में दुखाया हो, लेकिन मैंने कभी किसी के बीच में से कोई लड़ाई ऐसे बीच में नहीं आए। तो मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। संगत जी आप मानोगे कुछ ही दिनों में अभी तक वो बच्चा हमारे घर से जाता ही नहीं था, और वो हमारे घर आता है तो 5-10 मिनट के लिए आएगा और वो चला जाता है। संगत जी उस लड़के ने इतना तंग करना मुझे, इतना तंग करना कि मैं आपको क्या ही बताऊं संगत जी, क्या ही बोलूं मैं। मतलब छोटी छोटी बातों में झगड़े लगा देने, छोटी छोटी बातों में कभी कुछ बोलना, कभी मम्मी पापा के बीच में कुछ बोल देना कि ऐसे, उनको तो पता है इनका नेचर कैसे है, लेकिन एक होता है ना कि एक बार इंसान बच्चों की बातों में आ ही जाता है। तो संगत जी मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं बहुत रोती थी कि इतना करने के बावजूद भी मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, इतना छोटा सा बच्चा। तो मेरे हस्बैंड ही मेरी बात नहीं सुन रहे कि एक छोटे बच्चे की बात सुन के वो मुझ पर चिल्लाते हैं। तो संगत जी मैं रोती रहती थी, मतलब मुझे यकीन था, विश्वास था मुझे कि मुझे गुरुजी मतलब सब कुछ ठीक कर देंगे। और वो आज का दिन है संगत जी, गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया है। गुरुजी ने मेरी हर एक परेशानी में मेरा साथ दिया है, हर एक परेशानी में। मैंने अगर गुरुजी से कुछ भी बोला है तो गुरुजी ने उसी टाइम मुझे उस चीज़ का जवाब दिया होगा। संगत जी मेरी एक फ्रेंड है, उसने मतलब बिजनेस स्टार्ट किया था, होम टू वर्क था वो, वर्क फ्रॉम होम था। तो उसने बोला कि तू भी ज्वाइन कर ले, कि मतलब ऑनलाइन अर्निंग होती है इसमें सोशल मीडिया में। तो मैंने उसको बोला कि मैं अपने हस्बैंड से बात करूँगी, फिर मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं उनसे पूछे बिना कुछ भी नहीं करती हूँ संगत जी। तो उसने बोला कि चलो ठीक है। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे मतलब टाइम निकालना पड़ता है, मीटिंग होती है 7 से 8, तो ऐसे मीटिंग होती है ये वो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कोई बात कर लूँगी इनसे अपने हस्बैंड से बात करने से पहले मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी अगर वो मेरे लिए जॉब जो वो है वो सही है तो आप मेरे हस्बैंड के मुँह से सिर्फ हाँ करवाना, अगर नहीं है तो आप ना ही करवा देना, अगर वो मेरे लिए अच्छी नहीं है तो।
तो संगत जी उसके कोई 5-10 मिनट के बाद, हाँ 5-10 मिनट के बाद मेरे हस्बैंड घर आते, और वो आते तो शॉप से, वो तो मैंने उनको पूछा, या 5-10 मिनट के बाद पूछा, तो मतलब पूछा तो संगत जी ऐसे से मेरी एक फ्रेंड है, तो मुझे लिंक भेजा ऐसे तो व्हाट्सएप पर, तो उसने मुझे बोला कि वहाँ पर तू वर्क फ्रॉम होम है तो तू भी कर ले। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं तू मत करना, तू रहने दे, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो मतलब छोड़, तू रहने दे, मत करना तू। मैंने बोला ठीक है, अगर आप मना कर रहे हो तो नहीं करती, कोई बात नहीं। तो संगत जी इसके बाद ना मैंने मना कर दिया, उस चीज़ के लिए मना कर दिया। तो अब उसने मुझे बोला कि मैंने कहा यार एक्चुअली मेरे ना हस्बैंड मान रहे और ना ही मेरा शेड्यूल मिल रहा है, क्योंकि उस टाइम एक तो खाने का टाइम होता है, डिनर का टाइम होता है, बच्चा भी देखना है, तो मैं नहीं कर सकती। तो उसने मुझे बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर उसके मतलब मेरी और उसकी बात बंद हो गई। तो फिर संगत जी अभी उसकी मेरी और बात बंद हो गई। तो ये बात ये है कि संगत जी देखो गुरुजी हमें किस तरह से कैसे कैसे मुसीबतों से निकालते हैं। जो चीज़ नहीं ना हमारे लिए अच्छी होती तो वो गुरुजी कभी वो बात हमें नहीं करने देंगे। उनको पता है कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है और क्या चीज़ गलत है। वो हम ही बच्चे पागलों की तरह एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं नहीं हमें ये चीज़ चाहिए 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 चाहिए। तो संगत जी जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मतलब मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, या मेरे हिसाब से तो मैं प्रेग्नेंट थी, क्योंकि टेस्ट हमने जब किया था प्रेगनेंसी टेस्ट तो उसमें पॉजिटिव आया था। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरी फैमिली कंप्लीट करवा दो, क्योंकि मेरे पास एक बेटी है, तो मेरा लास्ट चांस था ये, तीसरा चांस। तो मैंने बोला मेरी फैमिली कंप्लीट करवा दो बस। लेकिन हमें नहीं पता होता संगत जी कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। वो उस परमात्मा को पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हाँ मुझे उस टाइम मतलब मुझे ये ज़रूर होता कि ये है तो मतलब बंदे को तो होता ही है कि इतनी उम्मीदें लग जाते कि चलो भाई अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, चलो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, कुछ भी हो जाए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, एक के साथ दो तो हो जाएंगे ना उसको भी। तो कितना हो जाता है बंदे को एक एहसास हो जाता है, फीलिंग हो जाती है उस बच्चे के साथ, अटैचमेंट हो जाती है। तो संगत जी जब मुझे पता चला कि मुझे अटॉपिक मतलब ऑपरेशन होगा मेरा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत रोई थी संगत जी। मैं इतना रोई ना संगत जी ना तो मैं अपने हस्बैंड के सामने रोई और ना ही मैं अपनी फैमिली के सामने रोती थी, क्योंकि मतलब उनके साथ अपने हस्बैंड के सामने मैं इसलिए नहीं रोती थी क्योंकि वो मेरे को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। तो मैं मतलब मदर इन लॉ के सामने मतलब मैं अपनी हर बात जो है अपनी मदर इन लॉ से शेयर करती थी। तो मैंने उनके साथ बात करनी तो उन्होंने मुझे बोला कि कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं तो संगत जी हूँ तो एक माँ ही ना, क्योंकि मेरी बेटी बार बार बोले मुझे भैया चाहिए, मुझे भैया चाहिए। तो संगत जी मैं मतलब बहुत परेशान, मैं इतना रो मुझको बता भी नहीं सकती। तो चलो जो होना था वो अच्छे के लिए ही होना था, जो ऐसा जैसा भगवान ने लिखा होता है वैसे ही होगा, वो हमें तो नहीं पता होता है। शायद भगवान ने कोई अच्छे कर्म कटवाए हैं मेरे, कोई बुरे कर्म कटवाए तो अच्छे के लिए कटवाए होंगे। तो संगत जी कुछ दिनों के बाद मुझे इससे वापस 3-4 दिन बाद बुलाया था। मुझे ऐसे मैसेज आया ब्लैक मैजिक के,
संगत जी मैं सच बताऊं तो मुझे समझ में नहीं आता था। मुझे गुरुजी ने बताया कि तेरी कोई फ्रेंड है, मतलब कि उसने तेरे ऊपर कुछ खिलाया है। अब संगत जी मेरी कोई ऐसी कोई ख़ास फ्रेंड नहीं थी। एक मेरी बेस्ट फ्रेंड थी जो मेरे इन लॉज की भी रिलेशनशिप में थी। तो उस मतलब संगत जी रिश्तेदार थे, तो मतलब हमारे घर के पास ही रहते थे। अब मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या खाया है। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे नहीं समझ आ रही, आप देखो आपने क्या करना है, आप जो भी करोगे अच्छे के लिए ही करोगे, लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके बाद मेरे को अभी तक तो कोई ब्लैक मैजिक के मैसेज वगैरह नहीं आए हैं कोई भी, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी देख रहे हैं कि वो क्या करेंगे, वो अपने हिसाब से करेंगे जो भी करेंगे। तो संगत जी मतलब मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, जो भी देखेंगे वो गुरुजी को देखेंगे। मतलब मैं पूरा ऐसे गुरुजी छोड़ेंगे थोड़ी ना मेरे को। तो संगत जी अगर मेरे से कोई गलती हो रही हो ना सत्संग शेयर करते हुए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो शेयर करते हुए तो सत्संग को, क्योंकि मुझे नहीं पता कि सत्संग कैसे शेयर करना है, क्या करना है। जैसे मुझसे हो रहा है ना संगत जी, मैं वैसे ही शेयर कर रही हूँ। तो और सर गुरुजी ने मुझे जो मेरे साथ किया है, मेरे साथ जो भी चमत्कार मेरी लाइफ में हुए हैं, जो मैं इतनी चेंज हो गई हूँ ना, मुझे खुद को यकीन नहीं होता। मैं संगत जी इतना ज़्यादा गुस्सा अभी भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन पहले मुझे आता था ना छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, रोते रहना, कोई मुझे कुछ बोल दे तो मुझे हर्ट हो जाती थी बातें। तो क्योंकि मैं जब भी किसी से ज़्यादा करती हूँ ना, अगर वो मुझे बंदा कोई हर्ट कर दे तो मुझे बहुत होता है संगत जी, तो मैं रोती रहती थी। तो लेकिन अब नहीं होता मुझे, पता नहीं क्यों। अब मुझे कोई कुछ बोलता है तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे ऐसा क्यों बोला है, कि मुझे कोई भी कुछ ऐसा बोल जाए, चाहे हस्बैंड बोल दे, कुछ कोई भी बोल दे, तो मैं अपने गुरुजी से बातें करती हूँ कि गुरुजी क्यों मुझसे लड़ती भी हूँ गुरुजी से, मैं नाराज़ हो जाती हूँ, लड़ती हूँ, लेकिन वो कर लेते हैं, हमेशा मना लेते हैं अपने बच्चों को। उनको पता है कि उनके बच्चे कैसे मानते, तो वो मना लेते हैं अपने बच्चों को। तो संगत जी क्या बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि किसका ये सत्संग शेयर करने से किसको क्या समझ आया होगा, लेकिन ये शेयर कर रही हूँ, ये सत्संग जो मेरे साथ सत्संग हुआ है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी, माफ़ कर देना गुरुजी। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है, जब वो अरदास मेरी पूरी हो जाएगी तो मैं आपके साथ वो शुक्राना सत्संग भी शेयर करूँगी जल्दी ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप बोलेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से पहली बार अपनी सिस्टर इन लॉ के घर सत्संग में मिली थी। उस दिन रास्ते में जाते टाइम मुझे लगा कि मैं गुरु जी के लिए क्या लेकर जाऊं, क्या ही लेकर जाऊं। तो रास्ते में ना संगत जी मुझे एक फ्लावर दिखे। तो फ्लावर शिव जी पर चढ़ते हैं। मैंने वही फ्लावर्स ले लिए संगत जी, और आंटी के घर जाकर गुरु जी के जूती जो थे उन पर रख दिए। और संगत जी सत्संग स्टार्ट हो गया और मैं सबसे पीछे बैठी थी, सबसे पीछे। और एक अंकल जी ने मुझे उठाया तो गुरु जी को भोग लगाने को बोला। तो मैंने भी वैसे ही किया संगत जी, जैसे अंकल जी ने मुझे बोला था। और फिर भोग लगाने के बाद अंकल जी ने मुझे संगत जी आगे ही बैठने को बोला कि मैं वहीं बैठ जाऊं। और संगत जी फिर मैं वहीं बैठ गई। पर मैं गुरु जी के बारे में नहीं जानती थी संगत जी, कुछ भी नहीं जानती थी। शिव जी का स्वरूप भी था तो मैं उनको देख करके ही सारा सत्संग सुन रही थी। वहाँ पर ना सारा सत्संग उन्हीं को देख करके ही सुन रही थी। मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ संगत जी, शादी से पहले से ही मानती हूँ। अमृत वेला भी करती थी और आज भी करती हूँ संगत जी। मेरे अंकल ने एकदम से बहुत सारा कर्जा ले लिया है, कर्जा कर लिया, और मुझे बताया भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट थी। तो मुझे लगता था कि मेरे अंकल ध्यान नहीं रखते थे, और हम दोनों ही रखते थे साथ में। तो मुझे बहुत रोना आता था संगत जी, ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन पता नहीं क्यों मैंने अपना नेकलेस देखने का मेरा मन किया, पता नहीं क्यों, बस मन कर रहा था कि एक बार देख लूं। मैंने सोचा संडे को देखूंगी। मैंने अलमीरा खोली और देखने लगी। वहाँ मेरे अंकल जी भी थे। उन्होंने बोला कि क्या कर रही है। मैंने बोला कि अपना ना गोल्ड देख रही हूँ, मैं गोल्ड देख रही हूँ, मैंने बहुत टाइम से देखा ही नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं तू सब फैला देगी, चल मुझे बाहर जाने दे, मुझे बाहर जाना है, जल्दी से रेडी हो जा। मैंने कुछ नहीं देखा और संगत जी मैं रेडी हो गई अंकल के साथ जाने के लिए। फिर भी पता नहीं क्यों बस ऐसे नेकलेस देखने का बहुत मन कर रहा था। फिर मंडे को ऑफिस जाने के लिए मैं कपड़े निकाल रही थी और मेरा मन किया कि बस एक बार देख ले। फिर देखा तो संगत जी मेरा वहाँ नेकलेस ही नहीं था। बाकी सारा गोल्ड था पर मेरा वहाँ पर नेकलेस नहीं था। मेरे अंकल का फेस का कलर चेंज हो गया संगत जी, और बोले कि मैंने लिया है। मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला कि लॉस हुआ है मुझे और इसीलिए लोन लिया है उस पर। तब मुझे अपने अंकल के कर्जे के बारे में पता चला था संगत जी, और मैं बहुत परेशान रहने लगी। तभी मैंने अपनी प्रेगनेंसी के में टेंशन में रही थी। एक ऐसा टाइम आया जब मुझे ये पता चला कि मेरे अंकल ने मुझे पूरे कर्जे के बारे में बताया ही नहीं था। उस दिन मन किया कि मैं मर जाती हूँ, मुझे नहीं रहना इतनी टेंशन में। उस दिन मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर गई, उनको सब कुछ बताया। तो उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया और बोला कि ये सब कुछ ठीक करेंगे। गुरुजी को 8 अक्टूबर को 2023 को मैं अपने घर लाई थी। संगत जी अपने मंदिर गुरुजी का स्वरूप रखा। गुरुजी के लिए मेरी सासू माँ ने कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी को भोग लगाया। नेक्स्ट डे बहुत परेशान थी संगत जी। ऑफिस में मुझे चक्कर भी आ रहे थे। मैं ऑफिस में कभी सॉन्ग सुन लेती थी तो कभी यूट्यूब ओपन कर लेती थी। यूट्यूब ओपन करती थी संगत जी तो सॉन्ग सुन लेती थी। मैंने यूट्यूब ओपन किया संगत जी, वहाँ गुरुजी का सत्संग फ्लैश हो रहा था। तो मैंने पहली बार संगत जी गुरुजी का सत्संग सुना और फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ। जो भी मेरे सामने आए संगत जी, जो भी मेरे सामने आए, ऐसा लगे जैसे मेरे साथ वो 2 टाइम हुआ है। मैं वॉशरूम गई, देखकर मेरा फेस पर मेरे स्माइल थी कि इस दिन से मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिया संगत जी। मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी का चोला और स्वरूप को साफ करके जल को अपने घर में छिड़क दो तो सारी नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाएगी। तो मैंने सोचा जब
अब मैं घर जाऊंगी तब मैं ये सब भी करूंगी। ऐसा मैंने संगत जी मैंने सोचा था कि घर गई तो मैंने अपनी सासू माँ को बताया था कि मैंने ऐसा ऐसे करके सुना है, आज सत्संग में मैंने सुना है ऐसा कुछ। तो उन्होंने संगत जी उन्होंने बोला कि जल से स्वरूप खराब हो जाएगा। तो पहले आंटी मतलब सिस्टर इन लॉ से मैंने पूछा कॉल पर, उन्होंने भी यही बोला कि स्वरूप खराब हो जाएगा और यही चल रहा था। तो मुझे करना मतलब संगत जी करना ही नेक्स्ट डे। और मैं ऑफिस गई, आई तो भी घर संगत जी घर पर नहीं थे। मेरे दिमाग में वही सत्संग, मैंने सोचा जल में गीला करके कपड़े से साफ कर देती हूँ, उसी कपड़े को जल में मतलब डुबा दूंगी, ऐसे स्वरूप खराब नहीं होगा। मैंने फिर यही किया संगत जी, चोला तो जल में डुबा दिया और कपड़े से स्वरूप को संगत जी मैंने मतलब क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। हाथ में लिया स्वरूप को और मतलब संगत जी चंदन की इतनी खुशबू आई ना, मैंने देखा कि ये मैं कहाँ से अपने में शिव जी के लिए मंदिर में चंदन रखती हूँ, पर उसकी खुशबू ऐसी थी संगत जी कि मैंने वो स्वरूप अपने पास लाई तो मुझे फिर से चंदन की खुशबू आई। तो मैंने मेरे संगत जी मतलब रोंगटे खड़े हो गए। तो मुझे गुरु जी के पास होने का फील हुआ। फिर गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। ऐसे मेरे सब बहुत सारे सत्संग हुए संगत जी। एक बार मुझे गुरु जी ने मैसेज किया कि कुड़िए तू ना मतलब मंदिर आ या फिर किसी सत्संग में जा, मैंने तेनों ब्लेसिंग्स देनी है। संगत जी प्रेग्नेंट थी, 9 मंथ चल रहा था। तो मैंने अपनी आंटी यानी सिस्टर इन लॉ से पूछा कि सत्संग कहाँ हो रहा है कि मुझे जाना है। तो उन्होंने मुझे बताया और मैं सासू माँ के साथ सत्संग में गई। मुझे जाने से ज़्यादा प्रसाद का संगत जी मतलब जाते से मुझे खाने की खुशबू हो रही थी कि सच में मुझे वो प्रसाद बहुत टेस्टी लगा। और वहाँ जाकर जब मैंने गुरु जी के आगे माथा टेका, मैंने बोला कि गुरु जी के चरण पकड़ूं, उनके मतलब चरण पादुका के फूल लग गए थे जब मैंने माथा टेका। तो जब मुझे लगा कि आपको मुझे ऐसे देनी थी ब्लेसिंग्स, मुझे वहाँ से अंकल जी ने जल प्रसाद घर ले जाने को दिया। मुझे वहाँ जाकर बहुत ही खुशी हुई संगत जी, बहुत खुशी हुई। बाद में मुझे बेबी गर्ल ब्लेस की गुरु जी ने, वो भी 27 तारीख 11वां महीना 2023 यानी 27 नवंबर 2023 को हुई थी संगत जी। गुरु नानक पूर्व और कार्तिक माह के टाइम पर संगत जी बहुत अच्छा दिन था। मेरा रूम नंबर संगत जी, मेरे रूम नंबर का जो अंक था वो 7 था। गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी। मेरे घर सत्संग भी हुआ। मेरे पास इतने रुपीस नहीं थे कि मैं सत्संग कराऊं, पर पता नहीं कैसे संगत जी पर मेरे घर पे सत्संग हुआ। इसमें मेरी आंटी यानी सिस्टर से इन लोगों का साथ है। वो बोलती थी कि नहीं गुरु जी सत्संग करने को बोल रहे हैं। उन्होंने सब अरेंज किया, क्योंकि मैं तो बेड रेस्ट पर थी संगत जी, सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मुझे गुरु जी ने आदेश दिया था। जो सत्संग लिखने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। और मेरे गुरुपा मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी आपका बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी तो मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।